पाकिस्तान पानी के लिए मर रहा है और लगातार भारत को 6 बार चिट्ठियां लिख चुका है। एक बात तो साफ है कि अगर आने वाले समय में आतंकवाद को लेकर लड़ाई होगी या नहीं होगी इसका तो पता नहीं, लेकिन पानी को लेकर लड़ाई जरूर होगी। क्योंकि इधर भारत पाकिस्तान को पानी देने के लिए राजी नहीं है और उधर पाकिस्तान मानने के लिए राजी नहीं है। वो लगातार बयान दे रहा है कि ऐसे कैसे पानी रोक सकते हैं, सिंधु नदी और चेनाब नदी और झेलम नदी का हम युद्ध करेंगे। यहाँ से इस दरिया में पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। मतलब पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है और भारत देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पक्का है कि पानी को लेकर आने वाले समय में लड़ाई जरूर हो सकती है। और पाकिस्तान बयान दे रहा है कि अगर पानी नहीं छोड़ा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से दबाव दिया जाएगा भारत को। हाँ, अगर हम बात करें पाकिस्तान में पानी की कमी की, तो पाकिस्तान में चिनाब नदी का पानी का फ्लो 92% तक घट चुका है। जहाँ पहले 100% पानी बहता था, वहाँ अब इस दरिया में सिर्फ 8% पानी बह रहा है। इस नदी में 92% पानी घट चुका है। पाकिस्तान में दो बड़े डैम हैं, तारबेला डैम और मंगला डैम। और ये विश्व के सबसे बड़े टॉप 10 बांध में आते हैं। और अब इन डैमों में पानी डेडलाइन तक आ चुका है, मतलब घट चुका है बिल्कुल ही। और जो मंगला डैम है उससे ही पाकिस्तान की बिजली उत्पादित होती है। मतलब अगर भारत ने पानी नहीं छोड़ा तो वहाँ पानी की समस्या आएगी, साथ ही साथ बिजली की भी समस्या आएगी। क्योंकि इसी डैम से बिजली बनती है। पूरे पाकिस्तान में इसी डैम से बिजली जाती है। सबसे बड़ी बिजली उत्पादक का पाकिस्तान में मंगला डैम ही है। और पाकिस्तान की 23% जीडीपी कृषि व्यवस्था पर डिपेंड है। और जो कृषि जितनी भी होती है वहां पर फसलें बहुत सारी सिंधु नदी पर होती है। तो अगर सिंधु नदी का पानी रुका है तो वहां फसलें भी अभी जो खरीफ की फसल हुई है वो सारी बर्बाद हो चुकी हैं। और पाकिस्तान की कुल आबादी के 80% लोग फसल खेती पर ही निर्भर रहते हैं। जिनमें से पंजाब और सिंध में तो पानी की बहुत ज्यादा कमी है। तो इसलिए वहां पर फसल बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुकी है और पानी की भी बहुत भारी कमी है, क्योंकि सिंधु नदी का पानी जो था वो रोक दिया गया है। पाकिस्तान में खरीफ की फसल तो बर्बाद हो गई और इस पानी की कमी के चलते पाकिस्तान में कुल 2200 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है अब तक। और आपको पता है कि पाकिस्तान में पहले से ही पाकिस्तान गरीब तो है ही, कभी आईएमएफ तो कभी वर्ल्ड बैंक से पैसे लेता है और ऊपर से 2200 अरब रुपए का नुकसान। और आपको पता है कि अगर पानी नहीं है तो खेती नहीं है, भूखमरी बढ़ेगी और बिजली उत्पादित नहीं कर सकते। इसकी वजह से वहाँ के किसान भी काफी परेशान है, क्योंकि अभी खरीफ की फसल की बर्बादी के कारण किसानों ने भी अब ये ठाना है कि वो प्रदर्शन करेंगे इस्लामाबाद में। और भी कई जगह जहाँ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सिंध में भी लोग सड़कों पर प्रदर्शन कब से कर रहे हैं और अभी भी जारी है। दुनिया का 7वां बड़ा बांध मंगला बांध जो कि पाकिस्तान में उपलब्ध है, उसका जलस्तर अब आधे से भी कम हो गया है। मतलब वहाँ पानी की भयंकर कमी है। इतनी कमी के बावजूद भी वहाँ की सरकार ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट ला रही है, जिसके तहत जो कि बहावलपुर और इसके पास वाला इलाका है, जो दक्षिणी इलाका है, वहाँ पर रेगिस्तान है, वहाँ भी पानी पहुंचाया जाए। तो जो सिंध में पानी नहीं पहुंच रहा है तो सिंधी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं पहुंच रहा है पीने के लिए, और वहां पर रेगिस्तान को भी हरा भरा करने के लिए लगे हुए हैं। पाक अपने आप को नहरों का देश कहता है, तो हम आने वाले समय में इसको सूखी नहरों का देश कह सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान लगातार भारत को चिट्ठियां लिख चुका है। ये रक्षा मंत्रालय को भी चिट्ठी लिख चुका है और विदेश मंत्रालय को भी। और साथ ही साथ धमकी दे रहा है कि अगर पानी नहीं छोड़ा तो आपकी हालत खराब कर देंगे। अब धमकी भी कौन दे रहा है जिसकी हालत खुद ही खराब है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो पानी की कमी है वो सिंध और पंजाब में है। इनमें बहुत ज्यादा भयंकर कमी है। हम सिंध को तो पानी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिंध को भारत में मिलना होगा और पाकिस्तान से अलग होना होगा। अगर भारत में सिंध मिलता है तो भारत सरकार कैसे भी करके सिंधियों के लिए तो पानी की व्यवस्था करवाई देगी। पाक में जो नदियां एक समय पर भरी हुई रहती थी अब बहुत सारी सूखी हुई पड़ी है। अगर वहां पर पानी की लगातार कमी रही तो बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि गंदा पानी पीने से बीमारियां होगी। और आर्थिक संकट आ सकता है, जल संकट। इसके अलावा बिजली उत्पादित नहीं होगी पानी के बिना तो। और खेती भी नहीं होगी। और भी कई बहुत सारी समस्याएं जो कि पानी की कमी से वहां पर आ सकती हैं। इसके अलावा जो आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा जल संकट वाले देशों की श्रेणी में गिना जाएगा आने वाले समय में। अगर पाकिस्तान में पानी की कमी होती है तो वो सिर्फ 30 दिनों का स्टोर रखता है अपने पास, और भारत 220 दिनों का पानी स्टोर करके रखता है। पाकिस्तान में लगातार खाद्यान्न की कमी हो रही है और भूखमरी भी बढ़ रही है।
बाकी आपको क्या लगता है, क्या पानी छोड़ देना चाहिए या फिर नहीं छोड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स पे जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।